नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को विभिन्न अधिकार मिले हुए हैं तथा ये सभी विभिन्न अधिकार विभिन्न कानूनों के द्वारा संरक्षित होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज, चाहे वे अपनी बीमारी के चलते हुआ हो, एक्सीडेंट के चलते हुआ हो या फिर किसी जांच प्रक्रिया के चलते एडमिट हुआ हो, तो उस मरीज या पेशेंट के भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। आज उन्हीं 17 महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। भारत में मरीजों के अधिकार से संबंधित कई प्रावधान हैं जो कि विभिन्न विधिक दस्तावेजों और अधिनियमों के द्वारा संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी मरीजों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और इसके अधीन बनाए गए नियम और रेगुलेशन तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग द्वारा दिए गए फैसलों के द्वारा भी मरीजों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता रहा है तथा विस्तार से बताया भी गया है। इसके अलावा मरीजों के अधिकारों के अधिकार पत्र यानी कि चार्टर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी अपनाया गया है। ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं तथा इन सभी अधिकारों के बारे में शायद ही सभी जानते होंगे, इसलिए इन्हें ध्यान से देखें और समझें क्योंकि कोई भी एक अधिकार आपके बहुत काम आ सकता है। तो आइए जानते हैं मरीजों यानी कि पेशेंट्स के अधिकारों के बारे में। पहला महत्वपूर्ण अधिकार है सूचना के अधिकार का। हर मरीज या पेशेंट को अपनी बीमारी के कारण, बीमारी की प्रकृति, उसके उपचार, जांच के तरीके, जो इलाज किया जाना है उसके बारे में जानने का तथा बीमारी में क्या कॉम्प्लिकेशंस या जटिलता हो सकती है, इन सभी के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है तथा संबंधित फिजिशियन या डॉक्टर की यह पूरी जिम्मेदारी है कि वह संबंधित जानकारी मरीज को या उसके केयर टेकर या अटेंडेंट को साफ और सादा भाषा में, पढ़ी जाने वाली भाषा में देगा। इसके अलावा पेशेंट संबंधित इलाज के खर्च, अतिरिक्त खर्च, क्रमवार बिल और जो डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कराने का अधिकारी होता है। दूसरा अधिकार है रिकॉर्ड और रिपोर्ट प्राप्ति का अधिकार। कोई मरीज अपनी बीमारी से संबंधित सभी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, जांच रिपोर्ट, केस पेपर भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर और डिस्चार्ज होने के 72 घंटे के अंदर प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह मरीज को प्रॉपर फोटोकॉपी की फीस देने पर उपलब्ध करवाई जाएगी या फिर वे खुद इस राशि का वहन करके फोटोकॉपी करवा सकते हैं। इसके अलावा मरीज को डिस्चार्ज समरी या मरीज की डेथ होने पर डेथ डिस्चार्ज समरी के ओरिजिनल पेपर्स भी देने के अधिकारी होते हैं। तीसरा अधिकार है आपातकालीन चिकित्सा देखभाल या सुविधा का अधिकार यानी कि इमरजेंसी मेडिकल केयर का अधिकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के द्वारा दिए गए कई आदेशों के अनुसार हॉस्पिटल, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, दोनों की यह बराबर की जिम्मेदारी है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे मूलभूत यानी कि बेसिक आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी और ऐसी सुविधा बिना कोई पैसे मांगे या एडवांस पैसे मांगे दी जाएगी। यह हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर और स्टाफ के जरिए ऐसी चिकित्सा सुविधा को क्वालिटी और सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बगैर मरीज को उपलब्ध कराए, क्योंकि आए दिन यह देखा जाता है कि यदि कोई निजी अस्पताल किसी एक्सीडेंटल केस को ट्रीट करने से मना कर देता है, उस घायल व्यक्ति का इलाज करने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में यह कानून का सरासर उल्लंघन माना जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है मरीज की सहमति का अधिकार। हर मरीज को यह अधिकार है कि उसकी सहमति किसी भी जानलेवा बीमारी के इलाज, सर्जरी या टेस्ट आदि करने से पहले ली जाए तथा ऐसी जांच, इलाज या ऑपरेशन से पहले इसके रिस्क या खतरों के बारे में मरीज को पूरी तरीके से अवगत भी कराया जाए। पांचवा अधिकार है गोपनीयता का अधिकार या मानवीय निजता और गरिमा का अधिकार। हर मरीज की हेल्थ कंडीशन, मरीज का पूरा डाटा और इलाज की पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखने का दायित्व हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डॉक्टर का होता है और जब तक अन्यथा यह आवश्यक ना हो तब तक यह जानकारी गोपनीय ही रखी जाएगी तथा साथ ही किसी महिला की चिकित्सकीय जांच के समय किसी अन्य महिला का भी होना बहुत आवश्यक है। यदि डॉक्टर पुरुष है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि महिला पेशेंट के साथ में उसकी जांच के वक्त महिला अटेंडेंट की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करे।
छठा अधिकार है दूसरी राय लेने का अधिकार या सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार। हर मरीज को यह अधिकार है जो कि किसी हॉस्पिटल में भर्ती है, वह अपनी बीमारी या इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर से भी राय या ओपिनियन ले सकता है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दायित्व है कि वह मरीज को जो कि उसके अंडर एडमिट है उससे सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जरूरी रिकॉर्ड और सूचनाएं बिना किसी देरी और एक्स्ट्रा अमाउंट लिए मुहैया कराएगा। तथा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का यह भी दायित्व है कि मरीज के द्वारा सेकंड ओपिनियन की मांग रखने के बाद में उस मरीज के इलाज की क्वालिटी या गुणवत्ता पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। सातवां अधिकार है दरों में या प्राइस में तथा देखभाल में पारदर्शिता से। हॉस्पिटल मैनेजमेंट किए जाने वाले इलाज, दवाइयों, जांच तथा अन्य सेवाएं यदि कोई दी जा रही हैं तो उसकी पूरी जानकारी तथा उनकी दरों की जानकारी के बारे में मरीज प्राप्त करने का पूरा अधिकारी होता है तथा मरीज को अपनी पसंद की दवाइयां, उपकरण आदि लेने का भी पूरा अधिकार है। आठवां अधिकार है गैर भेदभाव का अधिकार यानी कि राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंतर्गत किसी भी मरीज को उसकी बीमारी या बीमारी की गंभीर स्थिति जैसे कि HIV एड्स जैसी बीमारी भी सम्मिलित है इनमें, तथा मरीज की जाति, धर्म, लिंग, आयु या सामाजिक स्तर या वर्ग के आधार पर उसके इलाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। नवा अधिकार है मरीज की सुरक्षा और गुणवत्ता युक्त देखभाल का अधिकार। मरीज को हॉस्पिटल परिसर में सुरक्षा और देखभाल का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल प्रबंधन का दायित्व है कि वह मरीज को हॉस्पिटल में साफ वातावरण, पीने के लिए साफ पानी, साफ सफाई तथा प्रॉपर सैनिटाइजेशन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। 10वां अधिकार है मरीज को वैकल्पिक इलाज चुनने का अधिकार यदि उपलब्ध हो तो। यदि किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोई चिकित्सा पद्धति किसी बीमारी के इलाज को लेकर उपलब्ध है, जैसे कि यदि किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा कई चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं किसी बीमारी को लेकर, तो मरीज उसमें से कोई वैकल्पिक पद्धति को चुन सकता है तथा ऐसी पद्धति या विकल्प मरीज अपने रिस्क पर ही चुनेगा। इस संबंध में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी यह जिम्मेदारी है कि वह मरीज को ऐसे इलाज के सभी विकल्पों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। 11वां अधिकार है दवा या जांच के स्रोत को पसंद करने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत मरीज या उसकी देखभाल करने वाला अपनी पसंद की मेडिकल शॉप आदि से दवाइयां खरीद सकता है और पसंद की लैब से जांच या टेस्ट भी करवा सकता है तथा इस संबंध में हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा भी मरीज को यह बताया जाएगा कि वह अपनी पसंद की शॉप से दवाएं खरीद सकता है या फिर लैब से जांच भी करवा सकता है। अक्सर यह देखा जाता है कि डॉक्टर ऐसी दवाएं लिखते हैं जो कि डॉक्टर की या तो खुद की मेडिकल की दुकानों पर मिलती है या फिर डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई संबंधित दुकानों पर ही मिलती है, क्योंकि डॉक्टर्स का कमीशन इसमें तय होता है, हॉस्पिटल्स का कमीशन तय होता है और मरीज इसके लिए अलग अलग मेडिकल्स की दुकानों पर परेशान होता रहता है, परंतु वे दवाइयां उन दुकानों पर नहीं मिल पाती हैं। यह सभी उपभोक्ता सुरक्षा कानून तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के द्वारा दिए गए फैसलों के पूरे तरीके से विपरीत है। 12वां महत्वपूर्ण अधिकार है मरीज को सही रेफर और उचित रेफर और स्थानांतरण का अधिकार, जो कि व्यावसायिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। यदि किसी मरीज को रेफर किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो ऐसी स्थिति में मरीज या अटेंडेंट को ऐसे ट्रांसफर के बारे में जानने का पूरा अधिकार है तथा यह भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि जहां ट्रांसफर किया जा रहा है वहां पर यह ट्रांसफर स्वीकार कर लिया गया है या नहीं किया गया है। यानी कि यदि किसी मरीज को किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है तो उस दूसरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा उस रेफर किए जाने वाले मरीज को उसके ट्रांसफर को स्वीकार किया गया है नहीं, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। रेफर या ट्रांसफर किए जाने वाला मरीज के सर्वोत्तम हित में ही होना चाहिए तथा किसी वित्तीय लाभ, कमीशन या व्यापार की दृष्टि से ऐसा रेफर या फिर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। 13वां महत्वपूर्ण अधिकार है डॉक्टरी जांच में शामिल मरीजों की सुरक्षा का अधिकार। यहां पर सुरक्षा शब्द से अर्थ यह है कि जब भी किसी मरीज को डॉक्टरी जांच या क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना जाता है तो ऐसी जांच की प्रक्रिया पूरे प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के हिसाब से ही होनी चाहिए, जो कि सेंट्रल ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती हैं, जिसमें कि मरीज को इसके लिए पूर्व सहमति प्राप्त करना, मरीज का ऐसी जांच के लिए स्वीकारोक्ति देना, अपनी कंसेंट देना या इनकार करना,
इसका हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा आदर किया जाना चाहिए तथा मरीज के ऐसी क्लिनिकल ट्रायल के लिए मना कर देने पर, इनकार कर देने पर उसकी नियमित देखभाल प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी जांच में प्रयुक्त की जा रही दवाइयों के बारे में मरीजों को पूरी जानकारी देना भी आवश्यक है और जिनकी जांच की जा रही है यदि उनके ऊपर इस जांच का कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इसकी फ्री चिकित्सा सुविधा भी उस मरीज को उपलब्ध करवाई जाएगी। यह हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दायित्व होगा। 14वां महत्वपूर्ण अधिकार है जैव चिकित्सा या स्वास्थ्य जांच में शामिल लोगों की सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार भी 13वें अधिकार के समान ही है, जिसमें कि यदि कोई मरीज जैव चिकित्सा यानी कि बायोमेडिकल रिसर्च में भाग ले रहा है तो उसे संबंधित नियमों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा साथ ही यदि उसे कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, विधिक या वित्तीय हानि होती है तो उसे इस हानि के चलते पूरी क्षतिपूर्ति दी जाएगी उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा जो कि ऐसी जैव चिकित्सा यानी कि बायोमेडिकल रिसर्च करवा रहा है। 15वां अधिकार है मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का अधिकार तथा यदि मरीज की मृत्यु हो गई है तो उसकी डेड बॉडी या लाश को प्राप्त करने का अधिकार। हर मरीज को हॉस्पिटल से कभी भी डिस्चार्ज होने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है तथा किसी भी मरीज को पेमेंट के विवाद के चलते मरीज को रोककर रखने का कोई अधिकार हॉस्पिटल प्रबंधन को नहीं होता है और यदि किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पूरा पेमेंट या बिल ना देने के कारण या पेमेंट पर कोई विवाद होने के कारण किसी भी डेड बॉडी को हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा रोककर नहीं रखा जा सकता है। आए दिन कुछ मामलों में देखा जाता है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते यदि कोई मरीज डिस्चार्ज लेना चाहता है या किसी मरीज की अगर मृत्यु हो जाती है तो हॉस्पिटल प्रशासन पेमेंट पूरा ना किए जाने की स्थिति में डेड बॉडी को रिलीज करने से मना कर देता है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह कानून का सरासर उल्लंघन है तथा साथ ही आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत अपराध भी है। 16वां महत्वपूर्ण अधिकार है मरीज को समझाने का अधिकार या उसे उसकी बीमारी की स्थिति के बड़े तथ्यों के बारे में समझने का अधिकार। हर हॉस्पिटल प्रबंधन या डॉक्टर की यह जिम्मेदारी है कि वह मरीज को उसकी कंडीशन के बड़े तथ्यों के बारे में तथा हेल्दी लिविंग प्रक्रिया तथा उसके अधिकार और दायित्वों के बारे में समझाएंगे, उसे सही तरीके से सभी वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। 17वां अधिकार है मरीज की सुनवाई और शिकायत निवारण का अधिकार। हर मरीज को हॉस्पिटल प्रबंधन की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक देने का, कमेंट करने का या शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार होता है तथा ऐसी शिकायत का तुरंत निवारण होने का अधिकार भी मरीज रखता है तथा ऐसी शिकायत पर क्या निर्णय लिया गया है वह उसके बारे में लिखित में जानकारी शिकायत के 15 दिन के अंदर प्राप्त करने का पूरा अधिकारी होता है। यानी कि कोई भी मरीज हॉस्पिटल प्रबंधन की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कोई भी शिकायत यदि उसे लगती है, उसे कुछ परेशानियां सामने आती हैं तो इस संबंध में वह हॉस्पिटल प्रबंधन को शिकायत दर्ज करवा सकता है तथा उसकी इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उसकी शिकायत का निवारण भी किया जाएगा तथा साथ ही उसकी शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया ऐसी जानकारी लिखित में 15 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध भी करवानी होगी। तो यह थी मरीज यानी कि पेशेंट्स के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपकमिंग कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें जिससे कि यह किसी जरूरतमंद तक पहुंचे तथा वह भी लीगल प्रोविजंस को समझ सके, अपने अधिकारों को समझ सके, उनका उपयोग कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।